दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे माइक्रो फाइनेंसिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक समूह लोन जो ग्रुप लोन बोला जाता है वह नहीं देती हो। हर जगह वो ग्रुप लोन समूह लोन चल रहा है, बहुत सारे मल्टीपल कंपनियों के द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा। कुछ कुछ बैंक भी है जो कि समूह लोन दे रही है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया। ये सारे बैंक है जो कि समूह लोन धड़ल्ले से बांटती है और कलेक्शन करती है। लेकिन आपको इस चीज़ का ज्ञात नहीं है कि जो आपका बीमा हो रहा है उससे कितना बड़ा नुकसान है और जो बीमा हो रहा है उससे कितना बड़ा फ़ायदा है, आपको ये नहीं मालूम है। आप सिर्फ इतना ही जानते हैं, आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आपका जो बीमा हो रहा है, जो दो आदमी का बीमा होगा, एक ग्रांटर का और एक जो रहेगा लोन लेने वाला क्लाइंट का, ग्रांटर और क्लाइंट का दोनों आदमी का बीमा होता है। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर क्लाइंट या ग्रांटर दोनों में से एक आदमी अगर डेथ कर जाता है तो अगर पैसा आपका जितने सारे पैसा आप जमा कर दिए हैं ईएमआई और रिटर्न्स मिल जाता है, और जो आपको जमा करना है ईएमआई उसको माफ़ कर दिया जाता है। यही चीज़ बता करके आपको भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इससे एक और फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप बीमा करा लिए, बीच में क्या किए कि टोटल पैसा जो है ले जा करके आप कंपनी को जमा कर दिए। बीमा कराए कितने दिन के लिए? तो 2 साल के लिए। और आप पैसा कितने दिन में जमा कर दिए? तो 1 साल में, 6 महीने में आपके पास पैसा आ गया अचानक कहीं से, और आप सोच रहे हैं कि उस पैसा को ले जाकर टोटल एक बार में जमा कर दें ताकि ब्याज से हमको मुक्ति मिल जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2 साल के अंदर किसी का डेथ हो जाता है, चाहे ग्रांटर का चाहे क्लाइंट का, 2 साल के अंदर अगर भले ही आप 6 महीने में या 1 साल में किस्ता टोटल जमा कर दिए हैं, लेकिन 2 साल के अंदर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो जो पैसा आप जमा किए हैं, यानी टोटल आप जमा कर दिए हैं, तो टोटल के टोटल पैसा आपको रिटर्न्स मिलेगा। एक बात पे ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम टोटल जमा कर दिए हैं, सेटलमेंट करा लिए हैं, लोन हम चुका दिए हैं, अब मेरा रिश्ता और कंपनी का रिश्ता अलग हो गया। नहीं, जब तक 2 साल बीतता नहीं है तब तक आपका रिश्ता और कंपनी का रिश्ता एकदम बरकरार है। ये बात पे ध्यान रखिएगा। ये आप एक बड़ा भूल कर देते हैं। दूसरा आप लोग को बता दूं, आजकल एक प्रचलन चल रहा है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम एक बीमा हो जा रहा है। जैसे कि जो ये बीमा बता रहा है ना, ये तो बीमा जनरली कंपनी करती है। जो कंपनी समूह लोन देती है ना, सभी कंपनियां ये बीमा करती है और बिना बीमा किए आपको लोन भी नहीं देती है। लेकिन अगर ये कंपनी जो है ना बीमा कर दी है तो उसके साथ में एक छोटा सा ऐड कर देता है कि लोग क्या, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में आपको बता दिया जाता है अगर आपका तबीयत खराब हो जाए, आपका गारंटर का तबीयत खराब हो जाए, तो बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके आपका दावा कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना अगर दूसरे हॉस्पिटल में पैसा दे करके कराते हैं ना, उससे दोगुना पैसा लग जाएगा। और जो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि अगर का आप दवा करा लिए तो उसमें 10,000 का बिल बना करके ले जा कर जमा कर देते हैं। तो ये आपका नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और जहाँ 500 में ठीक होने वाला रहता है बीमारी, वहाँ 1,000 रुपया ले लेते हैं लोग। तो प्लस में आपसे भी लोग ले लिए और जो कंपनी है उससे भी वो ले लिया हॉस्पिटल, तो ये भी एक नुकसान हो जाता है। भी बीमा कराएं तो मेरे अनुसार से ये सजेशन रहेगा कि आप एक ही बीमा कराइए जो कि ये डेथ क्लेम वाला रहता है, वही बीमा कराइए। बल्कि ये आसपास में जो बीमा आ जाता है आकर के चिपक जाता है, उस बीमा को कभी मत कराइए। क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, उसका ब्याज चुकाना है आपको, तो ब्याज चुकाना है तो तरह तरह का उसमें आपको फ़ायदा लेने से क्या फ़ायदा है। अगर किसी भी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद से किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है, कंपनी के द्वारा गलत किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हमारे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और उस कंपनी के साथ क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा, ताकि आपके साथ जो है ना कभी भी कंपनी के द्वारा ठगा नहीं जाए। देखिए कंपनी जो है ना, कंपनी कोई गलत नहीं होती है और कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं बताती है
कि इस प्रकार से करना है, उस प्रकार से करना है। ये नहीं कहती है कंपनी कभी कि कंपनी किसी भी क्लाइंट के साथ धोखा करना है, किसी भी प्रकार का गलत करना है। जो कंपनी रहती है साफ़ सुथरा कंपनी रहती है। मैं बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस देखा हूँ और बहुत सारा स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा हूँ, लेकिन कोई कंपनी में ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बताया जाता है। लेकिन फील्ड में जो रहते हैं, जैसे कि ब्रांच मैनेजर हो गए, फील्ड ऑफिसर हो गए, उसमें काम करने वाले और एम्प्लॉय होते हैं। ये सारे जो एम्प्लॉय हैं ना, जो क्लाइंट को ठगने का काम करते हैं, वो सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन कुछ आपके साथ लग रहा है कि हाँ इस प्रकार से मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उस चीज़ को मेरे पास बताइए। उसका सॉल्यूशन 100% लोगों को करके दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।